नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप गांव में नया मकान बनवाना चाहते हैं या फिर आपका जो पुराना मकान है आप उसकी रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, आप उसकी मरम्मत कराना चाहते हैं, या फिर आपका पुराना मकान आधा बना हुआ है आप उसे पूरा बनाना चाहते हैं, तब दोस्तों आप लोग बैंकों से ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें आपको कितना लोन मिल सकता है, इसकी ब्याज दर क्या होती है, इसका रिपेमेंट टाइम क्या होता है। दोस्तों, सब कुछ आप लोगों को मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रामीण आवास योजना से लोन प्राप्त करने के लिए आपको किन मानकों को पूरा करना होता है, बैंक ने इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, इसके लिए बैंक ने क्या शर्तें रखी हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आप गांव में अपना मकान बनाना चाहते हैं या फिर उसकी मरम्मत कराना चाहते हैं और बैंक से आप ग्रामीण आवास योजना के तहत लोन प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों उसके लिए आपको सिर्फ 2 शर्तें पूरी करनी होती है। उसमें से पहली शर्त यह है कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। वहीं दूसरी शर्त यह है कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना होना चाहिए, यानी आपके पास में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास में कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तब आप गांव में अपना पुराना मकान बनाने के लिए या फिर उसकी मरम्मत कराने के लिए बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं ग्रामीण आवास योजना के तहत। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्रामीण आवास योजना से लोन प्राप्त करने के लिए आपको बैंक को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके KCC में लगते हैं वही डॉक्यूमेंट आपको ग्रामीण आवास में भी देने होते हैं। जैसे कि आपको अपने खेत की खतौनी देनी होती है सर्टिफाइड, जो कि तहसील से निकलती है। उसके साथ में आपको अपना खसरा देना होता है जिसमें फसल चक्र लिखा होता है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको फिर बैंक के जो भी वकील होते हैं उनके पास ले जाकर के देना होता है। उससे वो आपका NAC यानी जो 12 साल रिपोर्ट होती है वो तैयार करते हैं। दोस्तों, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। इसके साथ में आपको 100 रुपए के 2 सादे स्टाम्प बैंक को देने होते हैं। 10 रुपए के स्टाम्प पर आपको एक एफिडेविट यानी हलफनामा देना होता है, जिसमें आपको लिखाना होता है कि यह लोन में ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पुराना मकान मरम्मत कराने हेतु बैंक से प्राप्त कर रहा हूं। इसके साथ में आपको ग्राम प्रधान के द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र भी देना होता है, जिसमें लिखा होना चाहिए कि कम से कम आप 10 वर्ष से इस गांव में रह रहे हैं और वो आपको भली भांति जानते व पहचानते हैं। और इसी के साथ में आपको आप जो भी मकान बनवाना चाहते हैं उसकी चौहद्दी भी आपको एक नक्शा टाइप का बना लेना है सादे कागज पर, और उसमें आपको लिख देना है कि हमारे पूरब की दिशा में रामू का मकान है, या फिर पश्चिम की दिशा में श्यामू का मकान है, सामने खड़ंजा है, या फिर पीछे नीम का पेड़ है। इस तरह की आपको चौहद्दी बना देनी है और उसमें आपको हर तरफ लिख देना है कि पूरब में इनका मकान है, पश्चिम में इनका मकान है, उत्तर में सड़क है या दक्षिण में नाला है। ऐसा जो भी है आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आपकी चौहद्दी क्या है, वो लिख करके सादे कागज पर एक नक्शा बना देना है और उसमें आपको लिख देना है। और दोस्तों, इसके साथ में आपको एस्टीमेट भी देना होता है, जिसमें आपको लिखना होता है कि आपका कुल कितना खर्चा आने वाला है इस मकान को बनाने में। तो वो एस्टीमेट भी आपको सादे कागज पर बनाना होता है। दोस्तों, एस्टीमेट आपको कैसे तैयार करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसके साथ में दोस्तों आपको 2 जमानतदार भी देने होंगे। जब आप यह लोन लेंगे तो दोस्तों इसके लिए आपको 2 जमानतदारों के साइन भी अपनी फाइल में करवाने होंगे। दोस्तों, बात करें इस लोन की ब्याज दर व रिपेमेंट टाइम की, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं ग्रामीण आवास योजना की जो ब्याज दर है वो 10% वार्षिक है, यानी 10% ब्याज आपको वार्षिक देना होता है। वही दोस्तों, अगर हम रिपेमेंट टाइम की बात करें तो दोस्तों इसके लिए आपको 5 वर्ष का समय दिया जाता है। जब से आप यह लोन ले रहे हैं आपको 60 किस्तों में इस लोन को अदा करना होता है। इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, यानी हर महीने आपको किस्त जमा करनी होती है और 60 महीने में आपका यह लोन खत्म हो जाता है। यानी चुकौती का समय बैंक आपको 5 वर्ष देता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्रामीण आवास योजना के तहत आपको अधिकतम कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, कई चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज होती है आपका सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, उस पर भी आपकी लिमिट तय होती है। आपका जितना खराब सिविल स्कोर होगा आपको लोन उतना कम मिलेगा, वही जितना बेहतर आपका सिविल स्कोर होगा आपका लोन उतना ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीजें होती है दोस्तों कि आपका ये भी देखा जाता है कि आपका जो पहले से किसान क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है उसका रिपेमेंट आपने किस तरह से किया है। आपका खाता कभी खराब रहा है या नहीं रहा है, आपने उसे रेगुलर पे किया है या नहीं किया है। और तीसरी चीज होती है दोस्तों कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन दिया जाए। और दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और चौथी चीज है वो है आपका एस्टीमेट। दोस्तों, एस्टीमेट में आपको लिखना होता है कि हम इस मकान को जो बनवाने जा रहे हैं इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतना मोरंग लगेगा, इतना गिट्टी लगेगा, इतना सरिया लगेगा और इतना राजमिस्त्री और लेबर का खर्चा आएगा। दोस्तों, ये पूरा डिटेल आपको सादे कागज पर बना लेना है कि आप जो मकान बनवाने जा रहे हैं उसमें कुल कितना खर्चा आएगा, इसमें दरवाजे का खर्चा कितना आएगा, खिड़कियों का खर्चा कितना आएगा,
ये सभी चीजें आपको उस सादे कागज पर नोट करके शाखा प्रबंधक को एस्टीमेट बना करके देना है। तो दोस्तों उसी एस्टीमेट के आधार पर ही आपका लोन सैंक्शन किया जाता है कि आपके पास भूमि कितनी है, आपका सिबिल कितना है, आपने पिछला लोन कैसा चलाया है और आपके पास जमीन कितनी है और आपको जरूरत कितनी है। इन सभी चीजों को देख करके वो लोन तय किया जाता है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। तो दोस्तों सारा सब कुछ डिपेंड होता है कि आपने जो एस्टीमेट तैयार किया है उसके आधार पर ही बैंक आपको लोन देता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गांव में पुराना मकान बनवाने हेतु या फिर उसकी रिपेयरिंग कराने हेतु या फिर नया मकान बनवाने हेतु बैंकों से ग्रामीण आवास योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।